हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। जैसा कि कल के क्लासेस में मैंने पढ़ाया था आपको कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटी, यही डिस्कस किया था ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद से तब हम डिस्कस करेंगे इनकम। देखो, जो ध्यान देगा उसको बेटर तरीके से समझ में आएगा, उसके बाद से आगे उसको कभी दिक्कत नहीं होगी यह जवाब देने में। देखो, जो एक्सपेंस शब्द है, एक्सपेंस जो जनरेट हो रहा है, ये जो नाम बार बार हमारे व्यापार में आएगा, एक्सपेंस का सिंपल सा मतलब है खर्च। क्या बोलते हैं? खर्च। अब रहा सवाल कि व्यापार में खर्च किसे बोलेंगे। देखिए, कब हम जानेंगे कि हमारे व्यापार में एक्सपेंस हो रहा है, कब हम जानेंगे कि हमारे व्यापार में ये लायबिलिटीज है, एसेट्स है, ये कैपिटल है। तो हमने एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज बता दिया। अब चलो आज टोटल हम लोग चर्चा करने वाले एक्सपेंस पे। देखो, एक्सपेंस का सिंपल सा मतलब है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो जो हम लोग परचेज कर रहे हैं ना, तो वो हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, एक्सपेंस कर रहे हैं। प्लस अब इस रॉ मटेरियल को उस फैक्ट्री में ले जाने में हमको भाड़ा भी देना होगा। बोलो, किराया। अब बताओ, रॉ मटेरियल पास में मिल गया होगा क्या? सपोज मान लो मेरा बिजनेस से पढ़ रहा हो ना, हमने वो रॉ मटेरियल खरीदा है कहां से? कसिया से, फॉर एग्जाम्पल। तो पडरौना से कसिया या कसिया से पडरौना ले आने में भाड़ा लगा होगा, ठीक है, फ्रेट लगा होगा। तो जो फ्रेट दिया कहां तक लाने में? हमारे फैक्ट्री में, पडरौना में। अब बताओ, फैक्ट्री में लाने के बाद अपने आप गाड़ी में गिर जाता है क्या? ठीक है, हमने अगर टूटने फूटने वाला है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्कर को बुलाते हैं और वहां पे वेजेज देते हैं। वेजेज मतलब क्या होता है? मजदूरी। वेजेज मतलब मजदूरी। तो जो वो मजदूरी दे रहे हैं, लाने के लिए जो भाड़ा दे रहे हैं, जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, प्लस अब बताओ क्या इतना ही से काम चल जाएगा क्या? अब उसको सामान बना दिया। अब मान लो हमने बना दिया क्या, एक कार, कार का फैक्ट्री हमारा वो कंपनी है। अब इस कार को जो बना दिया, तो आप बताइए क्या कार के बनाने के बाद कोई एक्सपेंस नहीं होंगे क्या? होंगे। इस कार को हमको सेल करना है, तो आप बताओ क्या उसी फैक्ट्री में जहां पे बन रहा वहीं पर रहेगा क्या? नहीं, कहां लेके जाना पड़ेगा इसको? अपने शोरूम में, अपने उस एजेंसी में। तो जो शोरूम में लेके जा रहे हैं, क्या वहां खर्च लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। बोलो। चलो, आप बताओ, लेके शोरूम में जाने के बाद तुरंत सेल हो जाता है क्या? नहीं, बहुत सारे वहां पे एम्प्लॉय को रखते हैं। रखते हैं क्या? वह फ्री में रहते हैं क्या? नहीं, उसका क्या देते हैं हम लोग? सैलरी देते हैं। ठीक है। आप बताओ, अगर खुद का हमारा बिल्डिंग नहीं है तो क्या देते हैं? रेंट देते हैं। और क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं। मतलब उस व्यापार को चलाने के लिए हमने क्या किया, उस गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, तो हमने पहला एक्सपेंस कर दिया। उसको वहां से अपने फैक्ट्री तक लाने में हमने दूसरा एक्सपेंस कर दिया। उतरवाने में हमने तीसरा एक्सपेंस कर दिया। देखिए, बनाने में हमने चौथा एक्सपेंस कर दिया। उसको शोरूम में ले जाने में पांचवा एक्सपेंस कर दिया। इम्प्लाई रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, और भी बहुत सारे खाने पिलाने के बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। मतलब समझ जाओ, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए ना, तो एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। और खर्च कब बोलते हैं? जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं उसे ही हम लोग कहते हैं एक्सपेंस किए। जिसका बेनिफिट नहीं लिए हैं उसे हम अपने व्यापार में एक्सपेंस
नहीं बोलते। अब कहो सर क्या मतलब है? चलो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आप बताइए, क्या रॉ मटेरियल खरीदे हैं तभी तो बोल रहे हैं हमने एक्सपेंस किया है। आप बताओ, अगर कसियर से पड़वाना नहीं लेके आएगा तो भाड़ा दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना। दे देंगे, लेकिन वो लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? लेके आएगा। मतलब आप बताइए, क्या जो उतरवाएंगे तो उसका पैसा नहीं देंगे क्या? देंगे। तो पहले पैसा दे देंगे उतरवाने के बाद, पहले भी दे सकते हैं उतरवाने के बाद, लेकिन रियल हमारा खर्चा कब बोलेगा? जब वो काम करेगा तब पैसा देंगे, तब तो एक्सपेंस बोलेंगे। पहले दे देंगे तो बताइए। मतलब हम क्यों बताए हैं कि जिसका बेनिफिट ले चुके हैं उसी एक्सपेंस बोलते हैं। जिस मान लो वर्कर आया, हमने बोला यार 2 गाड़ी माल है उसे उतार दो, हम पैसा पहले ही दे दिए, उतारा है ये नहीं, घर चला गया। ठीक है, तो अब बताइए क्या कहेंगे? एक्सपेंस कर दिया है ना, क्या लिखोगे? यही तो पूछना चाहते हैं। लाइबिलिटी लिखोगे, कर्ज है और इसको दे दियो, कर्ज भी लगा गया। बताइए, वही तो पूछना चाहते हैं आपसे, क्या समझे हैं आप? अरे यार उस वर्कर को पैसा दिए, काम नहीं किया हमारा, देखिए, तो हमारे व्यापार के लिए एसेट्स होगा, उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है, उतने पैसे का। फिर से गाड़ी आएगा, अगले दिन कहेंगे चलो उतारो, नहीं तुम्हारा पैसा दो। हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है, उसका बेनिफिट हम लेंगे फ्यूचर में, उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलो इसका एकदम सिंपल एग्जांपल देते हैं, इसको रिकॉर्डिंग बंद करके, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, कोई कहेगा कहां से चले आए, क्या पढ़ा रहे हैं। इसको आपको एकदम क्लियर देखिए, हमारे एक्सपेंस के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है, वह होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, किसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, किसको डायरेक्ट बोलेंगे, ये थोड़ा समझो। मतलब एक कंपनी, क्या कंपनी किसी गुड्स को, किसको? गुड्स को जब प्रोडक्शन करता है, क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, मतलब उत्पादन करता है। तो आप बताइए, वह उत्पादन कहां पे करता है? वह उसका ये बड़ा सा फैक्ट्री है। तो होता क्या होगा, कैसे करता होगा? सबसे पहले वह रॉ मटेरियल परचेज करके लाता होगा, बोलो, ये करता होगा ना। उसके बाद से उसको गाड़ी से लदवा के, मतलब फ्रेट भाड़ा देता होगा। उसके बाद से कहाँ आता होगा? फैक्ट्री में। तो आप बताओ, रॉ मटेरियल खरीदा तो एक्सपेंस किया जी, भाड़ा जो दिया वो क्या किया? एक्सपेंस किया। फैक्ट्री में आ गया, तो बताओ फैक्ट्री में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? वर्कर होते हैं। इस वर्कर को हम लोग क्या देते हैं? वेजेज देते हैं। क्या देते हैं? वेज, मतलब मजदूरी देते हैं। ठीक है, प्लस यह जो फैक्ट्री है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे है, होना चाहिए। ठीक है, क्या इसमें कोई मैनेजर होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई नॉर्मल अदर इम्प्लाई भी हो सकते हैं, होंगे जी, होंगे। तो मतलब किसी गुड्स को प्रोडक्शन करते समय फैक्ट्री तक जितने एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब किसी गुड्स को प्रोडक्शन करते समय जितने एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले जाते हैं। जैसे हमने भाड़ा दिया, फैक्ट्री का रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एम्प्लॉयों का सैलरी दिया,
वर्कर की मजदूरी दी। तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो समझो वो क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट। लेकिन जैसे ये सामान फैक्ट्री से आउट हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, और वहां से समझना कहां तक, हमारे गोडाउन शोरूम तक जो भाड़ा लग रहा है वो भी डायरेक्ट ही बोला जाएगा। लेकिन जैसे शोरूम में आ गया, उसको बेचने के लिए, क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, अब जितने एक्सपेंसेस करते हैं वो सारा का सारा क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट बोला जाएगा। अब बताओ क्या शोरूम में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय रहते हैं कि फैक्ट्री में, शोरूम में एम्प्लॉय सबसे ज्यादा जो सैलरी हम लोग देते हैं वो अपने शोरूम में देते हैं। फैक्ट्री में तो सबसे वर्कर रहते हैं, वो बना देते हैं और बना के भेज देते हैं। मतलब सबसे ज्यादा हमारे जरूरी किस एम्प्लॉयों का कहाँ पे है, शोरूम में। तो शोरूम में जो सैलरी हम लोग देते हैं तो समझ जाओ सैलरी हर जगह इसीलिए बोलते हैं हमारा कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। ठीक है। और आप बताइए क्या एडवर्टाइजमेंट जो कराएंगे वो फैक्ट्री में रहेगा तब कराएंगे कि हमारे शोरूम में आ गया खोल दिया, तो जो प्रचार करवाएंगे एडवर्टाइजमेंट, वह जो एक्सपेंस किया वो कौन सा एक्सपेंस है, वही इनडायरेक्ट। उसके बाद से मान लो हम सोचे चलो थोड़ा बिक्री ज्यादा कराओ, हम तुमको कमीशन देंगे, तो जो कमीशन पे कर दे रहे हैं वो क्या हमारे व्यापार के लिए है, जी इनडायरेक्ट। तो ऐसे आप बताओ शोरूम का भी रेंट देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते होंगे, मतलब फैक्ट्री से बाहर निकल गया, शोरूम पे आ गया, उसके बाद भाड़ा को छोड़ के, पैकिंग चार्ज को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस, मतलब समझ जाओ 99% एक्सपेंसेस क्या बोले जाते हैं, इनडायरेक्ट बोले जाते हैं। हाँ इसका कोई ट्रिक नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि देखो भाड़ा यहाँ पे भी आता है और शोरूम के बाद भी आता है। लेकिन देखो सैलरी लोग यहाँ पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वजन सैलरी का कहाँ पे है, फैक्ट्री से बाहर का। इसीलिए ध्यान देना, जब फैक्ट्री से बाहर सबसे ज्यादा वो खर्च होता होगा तो समझ जाना वो किसके कैटेगरी में आएगा, इनडायरेक्ट। अगर फैक्ट्री के अंदर जितना सबसे ज्यादा एक्सपेंस होगा वो समझ जाना क्या होगा, जी। तो बताओ वर्कर जो है सबसे ज्यादा वेजेस कहाँ पे देंगे, शोरूम में या फैक्ट्री में, शोरूम में। हाँ वेजेस शोरूम में भी देंगे, उतरवाना लदवाना रखते हैं वर्कर ना, लेकिन सबसे ज्यादा मजदूरी वहां पर नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा मजदूरी जो देते हैं वर्करों का वो अपने फैक्ट्री में देते हैं। ठीक है। तो जहां पे जिसका वजन सबसे ज्यादा हो, फैक्ट्री में ज्यादा लग रहा है तो समझो वो डायरेक्ट है, अगर वो फैक्ट्री से बाहर लग रहा है तो वो इनडायरेक्ट है। जैसे वेजेज हर बार वो होगा क्या, डायरेक्ट। अब बताओ पैकिंग चार्ज ये डायरेक्ट बोला जाएगा। अब तो शोरूम में आके पैकिंग करोगे क्या, फैक्ट्री से निकलेगा पैक करके दे देंगे, तो अब पैकिंग चार्ज जो लगता है, जो भाड़ा लगता है, ठीक है, वह सबसे ज्यादा एक्सपेंस कहाँ करते हैं हम लोग, फैक्ट्री के अंदर। इसीलिए कुछ कॉमन है जैसे फ्रेट, कैरिंग, पैकिंग चार्ज, ठीक है, वेजेज, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस ही माना गया है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, उसके बाद से कमीशन पेड, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट पेड किया, परचेज किया, यह ज्यादा से ज्यादा क्या माना जाता है हमारा, एक्सपेंस। और कौन सा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। आपको सर कैसे पता चलेगा कि फैक्ट्री के बाहर है या फैक्ट्री के अंदर है, तो कई बार लिख देगा ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, या जो रेंट है फैक्ट्री का है या रेंट है शोरूम का है। तो क्वेश्चन में जब मेंशन करे तो बहुत इजी है, और जब मेंशन ना करे तब आपको दिमाग लगाना होगा कि सबसे ज्यादा वजन कहाँ पे है। मतलब वजन का मतलब सब, जैसे सैलरी आ गया ना, वहां पे लिखा है फैक्ट्री का ना लिखा है शोरूम का, तो आपको देखना पड़ेगा कि सैलरी सबसे ज्यादा कंपनी वाला कहाँ देता होगा, ठीक है, अपने कंपनी में देता होगा कि उस फैक्ट्री में देता होगा। तो आप समझो जितना इंप्लाई सबसे ज्यादा अकाउंटेंट इंप्लाई होंगे वो कहाँ पे होंगे, कंपनी में, उस कंपनी में होंगे। ठीक है। तो समझ जाना वो क्या होगा, सैलरी उसे बोल देते हैं इनडायरेक्ट है। फिर हम सोचेंगे वेजेज आ गया, तो वेजेज सोचेंगे सबसे वेजेज कहाँ देते होंगे, फैक्ट्री के अंदर देते होंगे कि कंपनी अपने शोरूम में देते होंगे। मुझे लग रहा है वर्कर सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेंगे, जी। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट। चलो एक कॉमन सेंस बताता हूँ, भाड़ा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा भाड़ा कहाँ पे लगता होगा, जब दूर से माल मंगवाते होंगे, हमेशा मंगवाते हैं फैक्ट्री में लगाते हैं, ठीक है, इसलिए भाड़ा को भी क्या बोला गया है,
डायरेक्ट वजन सबसे ज्यादा कहाँ पे उसका, फैक्ट्री के अंदर। अब तो सबसे ज्यादा पैकिंग कहाँ पे करते होंगे हम लोग, ठीक है, शोरूम में कि शोरूम से बाहर, ठीक है, फैक्ट्री में करते होंगे, फैक्ट्री से अभी की नहीं बना दिए और तो फेंक दिए लाके शोरूम में, वही से पैक करके आएगा बड़ी कायदे से बना बना के, इसलिए तो वर्कर रखा है, बना दो, पैक कर दो, भिजवा दो, ठीक है। तो इसीलिए कुछ कॉमन है, जैसे वेजेज, फ्रेट, पैकिंग चार्ज, ये सब सबसे ज्यादा क्या बोले जाते हैं, डायरेक्ट। उसके बाद से अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। आप कहो सर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आप बताओ इलेक्ट्रिसिटी बिल एक ही बार ना पैसा लगेगा जी, जब बनाते समय फैक्ट्री में। अब मान लो एक ही बार प्रोडक्शन कितना हो गया, 100 कार का प्रोडक्शन हो गया, तो आप बताओ 100 कार जब तक बेचेंगे नहीं तब तक इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था चाहिए। अरे शोरूम में अंधेरे में नहीं बेचेंगे जी। अब जब तक बेचे नहीं तब तक इलेक्ट्रिसिटी लगता रहता जब तक खत्म ना हो जाए, ठीक है। और इम्प्लाई हमेशा सैलरी देते रहेंगे, ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बोला गया कि इनडायरेक्ट। आपको सर रटेंगे नहीं, रटना नहीं है, समझ जाना। अगर कोई पूछेगा बता सकते हो, किसी गुड्स को प्रोडक्शन करते समय फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, और फैक्ट्री से बाहर के एक्सपेंसेस को शोरूम कंपनी उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। कोई पूछेगा एग्जांपल बता दो थोड़ा सा, वेजेज, कैरेज, ठीक है, फ्रेट, या हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पैकिंग चार्ज। कोई पूछे इनडायरेक्ट, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेड एक्सपेंस, कमीशन पेड, ईटीसी, ये हमारे सारे क्या है, ये सारा का सारा इनडायरेक्ट है, और भी बहुत सारा नाम आएगा, ठीक है। पढ़े थे एक्सपेंस, पढ़े थे ना। तो देखो अभी 1 घंटा हम चर्चा किए केवल इसी पे, केवल एक्सपेंस। अब एक्सपेंस मैंने पूरा कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जब तक मन से आप लोग पढ़ोगे नहीं, थ्योरी समझोगे नहीं ना, आगे आपको दिक्कत होगा, और आगे परेशान रहोगे, सर ये क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, कैसे डेबिट हो गया, कैसे क्रेडिट हो गया। तो जब जो पढ़ा रहेगा उसी को समझ में आएगा, नहीं पढ़ेगा नहीं समझ में आएगा। चलिए अब बताइए, अगला जो है वह है इनकम। इनकम किसे बोलेंगे, मतलब इनकम मतलब आय होता है, ठीक है, लेकिन कोई कहते हैं इनकम के बारे में थोड़ा बताइए, तो ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कहता है कि इनकम आपका कितना हुआ है, तो देखो जितना व्यापार में हम लोग रेवेन्यू करते हैं, क्या करते हैं, रेवेन्यू, और व्यापार में जितना हम एक्सपेंस करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को ही बोलते हैं क्या, इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस इंस्टीट्यूट की बात कर देते हैं थोड़ा सा, हमने एक्सपेंस टोटल एक महीने में किया था, वह किया था कितना, 50 रुपया, ठीक है। टोटल हमारा जो रेवेन्यू फीस जमा हुआ था वह हुआ था 200 रुपये। तो अगर कोई पूछ दे उस महीने में आपका इनकम कितना हुआ है, तो क्या जवाब दोगे, आप एक्सपेंस जो किए हो उस बैलेंस को, और जो आपने रेवेन्यू किए उस बैलेंस को, तो करोगे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो कितना किया था, 200। कितना यहाँ पे किया था, 50। कितना मिला था, 150। मतलब यही हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, इनकम बोला जाएगा। मतलब इनकम का सिंपल मतलब है कि जितना हमने एक्सपेंस किया, मतलब जितना रेवेन्यू किया, जितना पैसा आया, सबको इनकम मान देंगे क्या, नहीं, देखेंगे कितना हमारा खर्चा हो गया उसमें से, और कितना जी बचा है, जो बचा पैसा वही हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, इनकम। तो ऐसे निकालते हैं, हर महीने का रिकॉर्ड निकालते हैं कि बाबू इस महीने में इतना खर्चा किया, इतना रेवेन्यू किया, दोनों का डिफरेंस तो इतना इनकम हुआ, ठीक है। यही बोला गया है यहाँ पे सिंपल शब्दों में, क्या बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस ही उस बिजनेस का क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है, ठीक है। तो यह तरीका है यहाँ पे इनकम का। और ज्यादा से ज्यादा हर एक व्यापार में जो इनकम होता है वह कैसा होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है। इसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, 99% हमारा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में कभी कभी
जो हमारे बिजनेस रिलेटेड नहीं रहता फिर भी हो जाता है। जैसे इसको थोड़ा सा समझो।